हेलो हेलो। हाँ शिवा। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है। चलो। ठीक है भाई। तो हाँ, माइक ठीक है। अच्छा, साउंड नहीं थी। अब है साउंड। ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा था मैं तो आपके साथ, मैं बोल ही नहीं रहा था। साउंड प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा था। अब बताओ। ये मजाक नहीं कर सकता मैं। मैं तो वेट कर रहा था सभी लोगों के आने का। तो गुड मॉर्निंग सभी को, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। अब एक जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये आपका डिस्काउंट चैप्टर है। हालांकि 95% जो कॉन्सेप्ट हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के ही मैच करते हैं। 95% कॉन्सेप्ट वही प्रॉफिट लॉस के, वही आपको परसेंटेज निकालना है सेम एज इट इज। बस नाम डिस्काउंट हो जाएगा, उधर प्रॉफिट लॉस था, इधर आपका डिस्काउंट बन जाएगा। उधर क्रय मूल्य पर निकलता था, इधर अंकित मूल्य पर निकलेगा। बस वही चीज है, छोटा सा चैप्टर है। हालांकि पहले मैं भी इसे प्रॉफिट लॉस के साथ ही पढ़ाता था, लेकिन अब बच्चों की डिमांड पर इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग करना पड़ा। ओके। तो चलिए, अब आप बताओ मुझे, अब कुटाई का समय आ गया आपका। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया? बताओ जल्दी से, थम्स अप करके बताओ। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट, मॉक क्विज जो मैंने प्रॉफिट लॉस की आपको दी, 30 क्वेश्चन की, उसको अटेम्प्ट किया। 30 में से अब फिर मैं बताऊंगा आपको, जिनके 25+ क्वेश्चन सही हैं, एंजॉय करो। जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, कुछ चेंज नहीं करना। जिनके 25+ सही है, कुछ चेंज नहीं करना, जो चल रहा है ऑल गुड है। जिनके 20+ सही हैं, 21 22 30 में से बच्चे, आपको हो सकता है कि आपको रिवीजन का टाइम ना मिला हो। ऐसा भी आपका फैक्टर हो सकता है कि आपको, आपके अंदर ये है कि अगर एक बार मैं इसका रिवीजन कर लेता चैप्टर का तो मैं 100% 27 28 क्वेश्चन ठीक कर देता। 20+ वालों का ये केस है। तो आपको भी मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आगे से ध्यान रखना कि अगर कोई चैप्टर फ्राइडे में खत्म हो रहा है तो उसको मॉक टेस्ट में सैटरडे में देता हूं, लेकिन आप उसे संडे में अटेम्प्ट करना, सैटरडे में उसका रिवीजन करके। फिर जिनके 20 से कम है, आप लोग प्लीज रेगुलर क्लास का रिवीजन करो, वर्कशीट लगाओ, काम बनेगा। 100% बनेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तभी आपके नंबर 20 से कम आए हैं। अगर आप रेगुलर रिवीजन करते क्लास का, वर्कशीट लगाते, तो फिर ये बात होती ही नहीं। कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जिसका नाम है डिस्काउंट। बच्चे, जब हमने प्रॉफिट लॉस शुरू किया था तो हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, शब्दावली, जिसमें हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट वगैरह वगैरह सब पढ़े थे हमने। ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ते हैं। डिस्काउंट नाम ऐसा है, ऐसा कोई भी आप में नहीं है जिसने इसका नाम ना सुना हो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने डिस्काउंट का नाम ना सुना हो। सबने नाम सुना है डिस्काउंट का, ठीक है। तो अब डिस्काउंट चैप्टर की टर्मिनोलॉजी, शब्दावली कौन कौन सी है बच्चे? अगर मैं सबसे पहला बात करूं, सबसे पहला आपको अंकित मूल्य पता होना चाहिए। व्हाट इज अंकित मूल्य? अंकित मूल्य, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में इसको कई नामों से जाना जाता है। प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में कई नामों से। एम, मार्क प्राइस का मतलब एमपी। कई बार इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, एमआरपी। ये सब इसी के ही नाम है। यानी कि आप इसको छपा हुआ मूल्य भी कह सकते हो। आप मान लो मार्केट में कुछ सामान लेने गए, तो मान लो आप कपड़े खरीदने गए, शॉपिंग मॉल वगैरह, तो वो टंगे रहते हैं ना कपड़े आजकल। तो अब वो ट्रेंड खत्म हो गया कि लोग दिखाते थे, भाई आपका पैंट का साइज कितना है जी, हमारा बेल्ट का साइज है वो 34 है जी, 34 की पैंट, पहले वो दिखाते थे। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया जब से मॉल वगैरह में मार्ट वगैरह खुले हैं ना। तो अब कपड़े दिखाने की जरूरत ही नहीं है, अब खुद टंगे रहते हैं। खुद अपने साइज का देखो, ट्राई करके आओ ट्रायल रूम में और ले जाओ काउंटर पे खरीद लो। तो आप क्या करते हो, आप उस काउंटर के पास जाते हो जिस पे आपको कपड़ा अच्छा लगा। अब आप कपड़ा अच्छे लगने से पहले आप उसका टैग देखते हो। अगर वो रीजनेबल है, आपकी रेंज में है,
तो ही आप उसे ट्राई करोगे। मान लो भाई आपको पैंट खरीदनी है, आप गए मॉल में, अब आपका बजट है 2000 की पैंट तक का, अब उस पर लिखा हुआ था 12,000, तो क्या आप उसे ट्राई करोगे? ट्रायल रूम में जाकर आप कहोगे यार जब खरीदना ही नहीं है तो ट्राई क्यों करूं मैं इसे? तो जो मूल्य उसके ऊपर छपा होता है दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्या जो मूल्य छपा है दुकानदार उसी मूल्य पे खरीद के लाया होगा क्या उस वस्तु को? सोचो, क्या जो मूल्य उसके ऊपर छपा है क्या वो दुकानदार उसी मूल्य पर खरीद के लाया था क्या? आप कहोगे नहीं सर, उसका मूल्य तो खरीदने वाला कुछ और रहा होगा, ये तो उसने छाप के रखा है इसके ऊपर। अब आप मुझे बताओ, मान लो आपने कोई जीन्स आपको पसंद आई, वो 2000 की है, सपोज दैट वो 2000 रुपए की जीन्स है जिसका एमआरपी है, जिसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य उसका 2000 है, उसके ऊपर छपा हुआ है। अब मान लो दुकानदार उस पर कहता है कि मैं चलो इस पर डिस्काउंट देता हूं 20% का, सीजन ऑफ, सीजन की सेल, सीजन के, बड़ा चलता है ट्रेंड, अभी आगे पढ़ेंगे, दुकानदारों की पोल खोलूंगा मैं इस चैप्टर में, टेंशन मत लो। तो मान लो मैंने बोला कि एमआरपी आपका 2000 है और उसने कहा सीजन सेल, और कहेगा 20% का ऑफ है, तो वो जो 20% का ऑफ आपको देता है, वो 20% का ऑफ किस मूल्य पर देता है दुकानदार? जिस मूल्य पर दुकानदार उसे खरीद के लाया, क्या उस मूल्य पर आपको ऑफ देगा वो? बोलो। दुकानदार जिस रेट पर उस जींस को खुद खरीद के लाया था, क्या 20% का ऑफ उस पे देगा ना? 20% का ऑफ कहो चाहे 10% का ऑफ कहो, यानी कि हमेशा आपको एमआरपी पर मिलता है, हमेशा आपको अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी वस्तु पर आप डिस्काउंट देखोगे ऑलवेज एमआरपी पर मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज और समझे आप, सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? डिस्काउंट। क्या है बच्चा? डिस्काउंट, यानी कि जिसका हिंदी में कई नाम है, छूट, जिसको बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी एक और नाम है इसका, रीबेट। रीबेट, रीबेट भी छूट को ही बोलते हैं। तो अब डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है कि एमआरपी से कितने कम में आपको कोई चीज मिल रही है, या फिर एमआरपी से कितने कम में कोई दुकानदार वस्तु को बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। किस, क्या बॉर्डर लाइन क्या होनी चाहिए? एमआरपी। बॉर्डर लाइन एमआरपी से कितने कम में बेचेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। क्या अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा में बेच रहा है, क्या उसे हम डिस्काउंट बोलेंगे? बोलो। क्या कोई दुकानदार अगर एमआरपी से ज्यादा में बेच रहा है, क्या उसे डिस्काउंट बोलेंगे? मान लो आपने, आपको कोई जीन्स अच्छी लगी, उस पर एमआरपी लिखा हुआ है 2000, अब दुकानदार कहेगा 2500 दे इसके, लिखा हुआ तो 2000 है, दुकानदार कहेगा 2500 दे, तो क्या वो डिस्काउंट हो गया 500 रुपए का ना? डिस्काउंट का मतलब है एमआरपी से कम में कोई चीज बेची जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की या फिर केवल डिस्काउंट की बात करूंगा, तो बच्चे हमेशा याद रखना, डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस में से अगर बेचने वाला प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस आप माइनस करते हो। ऑलवेज, ऑलवेज अंकित मूल्य बड़ा होता है और बेचने वाला मूल्य छोटा होता है, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो, या फिर डिस्काउंट देना है तो। अगर आप दुकानदार हो तो अंकित मूल्य ज्यादा होगा और बेचने वाला मूल्य कम होगा, हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है, और अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूंगा बच्चा, अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूंगा, छूट प्रतिशत की बात करूंगा, छूट प्रतिशत की बच्चे अगर मैं बात करता हूं, तो हमेशा याद रखना कितना आपको डिस्काउंट मिला है वो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा? बोलो। डिस्काउंट को निकालते समय नीचे क्या लिखेंगे हम? डिस्काउंट परसेंटेज निकालते समय। अब मैं देखता हूं कितने लोग यहां पर दिमाग लगाते हैं कि जब भी मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहा हूंगा तो नीचे मैं क्या रखूंगा? सर मैं दुकान चलाता हूँ। रुको तो बेटा, आज तुम्हारी पोल खोलते हैं, कल खोलेंगे तुम्हारी पोल। तुम बहुत, और कल भी नहीं, तुम्हारी कल तुम्हारी पोल नहीं, इस चैप्टर में तो उनकी पोल खुलेगी जो ऐसा लिखते हैं बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, इसमें तो उनकी पोल खोलेंगे।
या फ्लैट इतना परसेंट ऑफ। जो दुकानदार तुम हो ना, तुम्हारी पोल खुलेगी जब हम बेईमान दुकानदार का चैप्टर कर रहे होंगे। डिस्काउंट के बाद करेंगे बेईमान दुकानदार का पार्ट। भाई बारिश हो रही है बहुत खतरनाक। जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ ना आपकी, नागपुर से, कल शाम 6 बजे से बारिश पड़ना शुरू हुई है और कंटिन्यूअस भयंकर वाली बारिश पूरी रात पड़ी है। अब भी लगातार बारिश चली रही है आपकी। अब आप लगाओ कंटिन्यूअस, मतलब इन एक से, मतलब ये ऐसा नज़ारा है जहाँ से मैं आपकी क्लास लेता हूँ ना, 3rd फ्लोर पे मेरा घर है। तो विंडो है, विंडो को मैं ओपन कर देता हूँ, बाहर का नज़ारा, सामने पार्क है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा आती रहती है मुझे। तो सारा नज़ारा दिखता है कि कैसी बारिश हो रही है कैसी नहीं हो रही है। यस, वेरी गुड। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालते समय नीचे हमेशा अंकित मूल्य रखेंगे और गुणा 100, ऑलवेज। क्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं है यहाँ। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। किस पर बच्चे? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब है डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। इतनी चीज आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। जब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा था तो मैंने 100% को क्या माना था? बोलो। जब मैंने प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात की तो मैंने 100% को क्या माना था? मैंने 100% को माना था कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। मैंने बोला था कि 100% आपका कॉस्ट प्राइस है। बच्चे जब भी मैं बात करूंगा किसकी? जब भी मैं बात करूंगा डिस्काउंट की, तो बच्चे हमेशा याद रखना कि आपका अंकित मूल्य हमेशा 100% माना जाएगा। जब भी मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो वहां पर अंकित मूल्य को हम 100% मान के चलेंगे। सपोज दैट कोई चीज, कोई भी वस्तु 20% के, कोई भी वस्तु 20% के डिस्काउंट पर बेची जाती है। सपोज दैट कोई भी चीज 20% के डिस्काउंट पर बेची गई है और मैं आपसे पूछूं बताओ उसका सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे कि सर 20% का डिस्काउंट है, मतलब के अंकित मूल्य अगर 100% है, उसमें से 20% का डिस्काउंट माइनस कर दो तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सर उसका सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बच्चे आप कहेंगे सर 80% हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 80%। सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि कोई वस्तु 20% के डिस्काउंट पर बेची गई, 20% के, कुछ और लेते हैं, सपोज दैट 10% के डिस्काउंट पर बेची गई और उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो विक्रय मूल्य है, सपोज दैट वो 900 रुपए है। तो जरा मुझे उसका अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। अब ये नया सवाल आपके सामने है। मैंने बोला कोई चीज है वो 10% के डिस्काउंट पर बेची गई है, उसका बेचने वाला मूल्य कितना है? 900 रुपए। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? गुरुजी मेरठ में मौसम खराब है। अरे वो इसकी वजह से, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरठ जो एनसीआर वाला एरिया है ना, दरअसल एक खबर पढ़ी थी मैंने अभी कि दिल्ली की जो सीएम है ना, उन्होंने आर्टिफिशियल रेनिंग कराई है। ये बड़ा भाई कितना यार, मतलब एडवांस हो गया है मामला कि मतलब बारिश भी आर्टिफिशियल होने लग गई। क्लाउड सीडिंग होती है और आर्टिफिशियल रेन हो जाती है। आर्टिफिशियल रेनिंग कराई दिल्ली वाले एरिया में, तो जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से बारिश हुई है कल रात। देखो, हाँ, देखो मैंने आपसे बोला कि कोई चीज अगर 10% के डिस्काउंट पर बेची जाए तो उसका सेलिंग प्राइस परसेंट में कितना होगा? सर 100 में से 10 घटा दो, सेलिंग प्राइस 90% हो जाएगा। भाई कोई भी चीज अगर 10% के डिस्काउंट पर बेची जाए तो क्या मैं आपसे बोलूंगा कि उसका विक्रय मूल्य 90% होगा? 100 में से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट को और उसकी वैल्यू कितनी है? 900 रुपए। तो भाई 1% कितना होगा? 90 से कटेगा पूरा 10 बार और हमसे पूछा है अंकित मूल्य। और मैंने आपसे बोला कि अंकित मूल्य तो हमेशा 100% होता है। अगर आपको यहां 1% की वैल्यू 10 दी हुई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
100 गुणा 10, यानी कि उसका अंकित मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो वही प्रॉफिट लॉस की तो कॉन्सेप्ट है। भाई सब कुछ वही है। ये मान लो ये चैप्टर डिस्काउंट आपके दिमाग को रिलैक्स देने के लिए है। प्रॉफिट लॉस में जितना भी आपका दिमाग गर्म हुआ था उसको ठंडा करने के लिए चैप्टर में करा रहा हूं आपको। मजा आएगा आपको इसे करने में। चलिए, इतने से कॉन्सेप्ट हैं, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। मैं आपसे बातें करते रहूंगा इधर उधर की, आप मुझे इसके आंसर देते रहो, है ना? ओके। साढ़े 700 के अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? अच्छा, हिंदी और रीजनिंग की क्लास नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो भाई, उसका अंकित मूल्य कितना है? उसका अंकित मूल्य है 750। उसे बेचा कितने में गया है? उसे बेचा गया है 660 में। भाई आज से आपका बुक सॉल्यूशन भी हो रहा है, आपको पता हो तो ये हो जाएगा 40 और 50 90 का। डिस्काउंट कितने का मिल गया? भाई 750 आपका अंकित मूल्य है और उसे बेचा गया है 660 में। तो आप कहोगे सर 90 रुपए का डिस्काउंट है। 90 का डिस्काउंट दे दिया। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है तो 90, और नीचे हमेशा अंकित मूल्य होगा। अगर आप डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा 750 और गुणा 100। 25 चौके 100, 25 तिया 75, और 30 से जाएगा 30 तिया 90, और 3 चौके 12%। यानी कि डिस्काउंट आपका 12% का है। ऑप्शन नंबर। आज से आपका बुक सॉल्यूशन भी कराएंगे मनीष सर, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप में से अगर आप चाहें, जिनके पास समय है, आप वो बुक सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जो एसएससी जीडी की बुक है उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा जब आपका खत्म हो जाएगा ना सिलेबस, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं। मजा आएगा। कह रहा है कि 45% की छूट के बाद एक साइकिल को 5060 में बेचा जाता है। साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा? व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल? हाँ, यूट्यूब पर ही होगा। यूट्यूब पर ही होगा। और 12:30 बजे से है आई थिंक। बाहर का नज़ारा दिखाओ सर। दिखा देते यार, कैमरा अगर पोर्टेबल होता। कैमरा फिक्स है दीवार में, वो हटाया ना, तो फिर क्लास नहीं होने की है कल से आपकी। मुझसे तो काम आता नहीं है, मेरा जो टेक्निकल काम है ना वो जीरो है। मैं नहीं छेड़ता हूँ भाई कुछ भी चीज़। मैं कोई वायर भी नहीं छेड़ता। मैंने कोई वायर पायर छेड़ा ना तो मैं, दिल्ली से आएगी टीम, एक दिन लग जाएगा उसको आने में, ठीक करने में, 2 दिन क्लास ऑफ हो जाएगी आपकी। मैं नहीं छेड़ता कुछ भी चीज़ें। कीबोर्ड भी ऐसे ही रखा रहता है, मुझे नहीं आता टेक्निकल काम। मुझे अपने फ़ोन में भी ज़्यादा फंक्शन नहीं आते चलाने। कह रहा है 45% की छूट के बाद एक साइकिल को इतने में बेचा गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज 45% के डिस्काउंट पर बेची जाए, अगर कोई चीज 45% के डिस्काउंट पर बेची जाए, तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? आप मुझे बताओ। अगर कोई चीज 45% के डिस्काउंट पर बेची जाए तो सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे सर 100 में से 45 घटा दो। अगर मैं 100 में से 45 घटाता हूं तो सर सेलिंग प्राइस आएगा 55%। कितना आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा 55%। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 5060 दे रखी है भैया, 5060। तो प्यारे भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5060 बटा 55। तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 छिक्के 66, जीरो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। 1% 92। आपसे पूछा है भाई साहब अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य वो तो 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100 गुणा 92।
यानी कि ये आ जाएगा 9200। अंकित मूल्य कितना आएगा? 9200 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चले, चलो अगला सवाल। जल्दी से अब आंसर बता दो और ये वाला टाइप जल्दी जल्दी खत्म कराओ भाई। बताओ 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 जल्दी से जवाब। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है कि उसका विक्रय मूल्य 1320 है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1320। भैया एक बात बताओ, अगर 12% की छूट दी जाए, डिस्काउंट दिया जाए, तो क्या आप मुझसे कहोगे कि सर सेलिंग प्राइस तो 88% है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? 88%, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1320। विक्रय मूल्य कितना है? 1320। तो 88% की वैल्यू कितनी है? 1320। 1% की वैल्यू कितनी है? 1320 बटा 88। तो 11 से कटेगा, 22 से काट दो, 22 चौक 88, 22 छिक्के 132, 4 से जाएगा 15 बार। आपसे क्या बोला है बताओ भैया? उसका अंकित मूल्य, उसका मार्क प्राइस कितना होगा? अंकित मूल्य तो कितना होगा? वो 100% होगा, तो 100 गुणा 15 यानी कि 1500। कितना आएगा बच्चा? 1500 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बोलो यस और नो। आगे चलते हैं। बताओ इसका जवाब। एक मेडिकल स्टोर में एक इंजेक्शन का अंकित मूल्य 6490 है। मेडिकल स्टोर स्वामी इसकी बिक्री पर 18% की छूट देता है। बताओ इसका विक्रय मूल्य, और निकटतम पूछा है यानी कि अप्रोक्सीमेट पूछा है। इस बार आपको उसने अंकित मूल्य दे दिया। इस बार उसने क्या कर दिया? इस बार उसने आपको अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दे दिया, एमआरपी दे दिया आपको कि भैया अंकित मूल्य इंजेक्शन का कितना है? 6490। 6490। भाई मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन पे कभी डिस्काउंट नहीं मिलता ना, एक आध दो पर। अब आजकल आ गए हैं ऑनलाइन फार्मेसी वगैरह जो डिस्काउंट दे देते हैं 10-20% का। आप ऑफलाइन मेडिकल स्टोर पे जाओ, किसी पे कोई डिस्काउंट नहीं देते वो लोग। कोई कोई दवाई अगर मान लो 13.8 रुपए की है ना, उसको 14 रुपए की देंगे, वो 13 की नहीं देंगे। बिल्कुल भी वो लोग तरस नहीं खाते हैं। और सबसे ज्यादा मार्जिन दवाइयों पे होता है, ध्यान रखना इस बात को। सबसे ज्यादा मार्जिन, मोर देन 50% का मार्जिन होता है दवाइयों पर। और फिर भी रेट टू रेट बेचते हैं ये लोग। क्या करें, चल रहा है भाई। तो उसने कहा एमआरपी 6490 है, मेडिकल स्टोर स्वामी इसकी बिक्री पर 18% का डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का? 18% का डिस्काउंट। तो आपसे क्या है बताओ कितने में वो बेचेगा? बच्चे आपके पास दो तरीके हैं करने के। आपके पास क्या है? दो तरीके करने के हैं कि भैया एमआरपी है, या तो इसका 18% की छूट है, या तो इसका 88% निकाल दो, या तो 6490 का 88% निकाल दो। लेकिन आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगी कि भैया इसका 88% निकालना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 88 का पहाड़ा हमें नहीं आता है। 88 का पहाड़ा हमें नहीं आता। तो फिर क्या करो, आप डिस्काउंट ही निकाल लो। जो 18% डिस्काउंट है ना, उसी की ही वैल्यू निकाल दो। 6490 का 18% निकाल दो और उसे घटा देना फिर, क्योंकि 18 का पहाड़ा आपको आता है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये गया 18 निम्मा 162 हासिल के 16, 18 चौका 72, 72 और 16 कितना होता है? 88 का 8 हासिल के 8, 18 छिक्के 108 और 8 116, और बटा 10 है, तो ये 10 से डिवाइड होगा तो बन जाएगा 1168.2। यानी कि इतने का डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया बच्चा? 1168.2 का डिस्काउंट हो गया। तो आपसे पूछा है बेचा कितने में होगा, तो 6490 में से
अब चूंकि आपसे उसने निकटतम पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने निकटतम पूछा है, तो आप इसमें से केवल 1168 ही घटा दो। गलत तो नहीं हुआ? 18 निम्न 162, हासिल का 16, 18 तिय 4 18 चौक 72, 72 और 16 88 का 8, हासिल के 8, 18 ठीक के 108, 108 और 8 100, ठीक है 1168.2। आप क्या करो, सीधा इसमें से 1168 ही घटा दो, पॉइंट दो को छोड़ो, आप पॉइंट दो को गोली मारो, आप इसमें से 1168 ही घटा दो। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 5322 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। उसने निकटतम पूछा है, क्या पूछा? निकटतम। आप सीधा सीधा 88% निकाल दो, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई आपकी मर्जी है, आप या तो 6490 का 88% निकाल दो। क्यों? क्योंकि उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 18 का, 88 नहीं 82, सॉरी 82% निकाल दो, वो उससे भी आ जाएगा आपका उत्तर। चलो आगे बढ़ो, इस पे आओ। 88 क्यों निकालना है सर? कौन कह रहा है 88 निकालने को? और भरा गए हो का? 88% काहे निकालते हो जी? 82% आएगा ना भाई, 18% का डिस्काउंट है, तो 82% में ही तो बेचेगा। 88 काहे बोलते हो? सर आपने, मैंने कब बोला 88%? 82 बोला मैंने। सीसीटीवी है, सीसीटीवी चेक करा लो भाई। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक तो है। सवाल कर रहा है, एक दुकानदार द्वारा दी गई 5% की छूट के कारण एक मोबाइल फोन की कीमत 175 कम हो जाती है। 175 हो जाती है नहीं बोला उसने, सवाल को गौर से पढ़ना सीखो। उसने कहा 5% के डिस्काउंट के कारण एक मोबाइल फोन की कीमत 175 कम हो जाती है, कम हो जाती है 175, यानी कि 175 ये डिस्काउंट की ही वैल्यू आपको दी हुई है। जो 5% का डिस्काउंट है ना, अगर आप 5% का डिस्काउंट देते हो तो उसकी कीमत 175 कम हो जाएगी, कम 175 कम हो जाएगी, यानी कि 5% की वैल्यू ही 175 है। आपसे उसने क्या बोला? मोबाइल फोन का छूट मूल्य बताओ क्या होगा है? भाई साहब, ये तो सवाल ही गलत हो गया फिर। हाँ 175 ही छूट मूल्य है भाई उसका। अच्छा, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, उसने फिर अंकित मूल्य पूछा है आपसे, डिस्काउंट होने के बाद उसका प्राइस क्या है वो पूछा होगा आपसे, है ना? डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? अंक विक्रय मूल्य निकालना है इसका जरा। 1% की वैल्यू कितनी है? 175/5, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। आपसे उसने पूछा है डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, तो आपसे उसने अंकित मूल्य पूछा है, फिर विक्रय मूल्य सॉरी। तो अगर आपको 5% की छूट के साथ कोई चीज बेचनी है तो कितने परसेंट में आप बेचोगे? 100% की वैल्यू मत निकालना, आप उसका सेलिंग प्राइस निकालो। बच्चे अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस निकाल रहे हो, मींस आप उसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हो। तो अगर 5% की छूट है तो 95% यानी कि 95% में बेचा होगा। तो 95 इंटू 35 गुणा कर लो, कितना आएगा? 35 पंजे कितना होता है? 175, हासिल के 17, 35 निम्मा कितना होता है? 350 में से 35 घटाओगे 315, 315 और 17 कितना होता है? 332। क्या आ गया आपका? 3325। क्या सही जवाब है कि उसका विक्रय मूल्य 3325 होगा? आ गया सभी का कैलकुलेट करके?
आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 और गुणा 35 कर लो। 35 की गुणा 100 में करोगे 3500 आ जाएगा, माइनस 35 की गुणा 5 में करोगे 175 आएगा। अब 3500 में से 175 गया तो 3325 ही तो आया। ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। 95 को 100 माइनस 5 कर लिया। 95 कहां से आया भैया? उसने डिस्काउंटेड प्राइस पूछा है। डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद उसे कितने में बेचा। तो डिस्काउंट अगर 5% का है तो बेचा कितने परसेंट में होगा। किसी चीज पर अगर 5% की छूट मिल जाए तो क्या उसे 100 में से 5 घटाकर 95% में बेचा होगा कि नहीं? बोलो यस। हाँ, तो अगर उसने कहा 5% की छूट मिली है और 175 रुपए कम हो गया मूल्य, यानी कि 5% की वैल्यू 175, 1% की वैल्यू 35, कह रहा है डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो अगर 5% का डिस्काउंट है तो 95% में बेचा होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 35 गुणा 95, मल्टीप्लाई किया 3325 आ गया। ऑप्शन डी। इसमें क्या उटपटांग चीज जो समझ में नहीं आई तुम्हें? खुराक मांग रहे हो तुम, गलती तुम्हारी नहीं है। इसका जवाब बताओ। ये डायलॉग हमारे गुरुजी का था गांव के स्कूल में। जब उनको किसी के ऊपर ऐसे डंडा फेरना होता था ना, डंडा फेरने का मतलब होता है किसी में किसी को कूटना होता था, तो वो कहते थे कि आज किसको खुराक मिलनी चाहिए। तो कई बार हम भी आए थे लपेटे में, खुराक हमें भी मिली है कई बार। अच्छी खुराक देते थे, मतलब कई दिन तक असर रहता था उस खुराक का भाई, कई दिन तक। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7895 है, अंकित मूल्य, तो कह रहा है दी जाने वाली छूट 4.2% है, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, एसएससी जीडी वाले ने थोड़ा सा मतलब शैतानी करने की कोशिश की है आपके साथ। 7895 अंकित मूल्य है और 4.2% का डिस्काउंट है। तो आप विक्रय मूल्य पूछा है। अब या तो आपके पास ऑप्शन है, या तो 100 में से 4.2% माइनस करो और जितना परसेंट आए 7895 का उतना निकालो, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। या फिर मैं कहूंगा कि 4.2% ही निकाल लो, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका 7895 का, और फिर आप उसे घटा देना 7895 में से, तो आपको उसका सेलिंग प्राइस यानी कि उसका विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। कितना आ रहा है जरा बताना मुझे। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं 4.2% ना निकालूं, मैं 4% ही निकाल लूं डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा है, समझो आप बात को, सामने देखो ठंडे दिमाग से आप। यस, क्रीम कलर की टी शर्ट, आप ठंडे दिमाग से सोचो कि मेरे जो ऑप्शन है ये 7456, 7635, 7364 और 7563। ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। अगर मैं 4.2% ना निकालकर केवल 4% निकालूं, केवल 4% डिस्काउंट, हालांकि डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ी सी ज्यादा मैं घटा दूंगा वैल्यूज को अगर मैं फंसा तो। नहीं तो मैं कहूंगा कि 4% का डिस्काउंट ही निकालो आप, केवल 4% का। तो 7895 का 4% बताना जरा कितना है। आप कहोगे 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 सत्ते 28, 3 31, बटा 100 है। बटा 100 का मतलब है 315.8, 315.8, इसको 316 ही मान लो, क्योंकि जब मैं अप्रोक्सीमेट चल ही रहा हूं तो फिर मैं क्यों पॉइंट पॉइंट में फंसूं भाई। जब मैं अप्रोक्सीमेट जा ही रहा हूं, मैंने 4.2, मैंने कहा यार ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मेरे ऑप्शन थोड़े से दूर दूर हैं, 100 100 का डिफरेंस है, तो क्यों ना मैं 4.2 की जगह 4% पे कोशिश करके देखूं।
फंसा तो फिर मैं बेसिक से जाऊंगा, हालांकि नहीं फंसने की कोई मतलब बनता नहीं है। मैंने लगभग इसको 316 मान लिया। अब डिस्काउंट 316 का है तो 7895 में से 316 माइनस करना जरा। 15 में से 6 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 3 गया 5, ये आ गया 7579। 7579 मेरा उत्तर आया। अब सुनना गौर से, सामने देखो सभी लोग, डिस्काउंट मेरा कितना था 4.2% का, मैंने केवल 4% का निकाला और मैंने 4% निकालकर 316 लगभग मैंने इसमें से घटा दिया तो मेरा उत्तर आ गया 7579। लेकिन ये मेरा एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। क्या, एक बार थम्स अप करके बताओ मेरी बात आप समझे कि नहीं, कि जो मेरा एक्चुअल आंसर होगा वो 7579 से थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा और है, 0.2% ज्यादा डिस्काउंट है। तो ज्यादा डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 7579 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप समझे इस बात को? बोलो। आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी ही नहीं पड़ी, एग्जामिनर अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा था, हम अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं भैया। हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे कि हमने 4.2, यार हम फंस रहे थे यार, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी इससे गुणा करने में, तो क्यों ना मैं 4% निकालू डिस्काउंट। तो मैंने इसका 4% निकाला, लगभग 316 घटा दिया तो 7579। मेरा एक्चुअल उत्तर इससे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा है, 4.2% है, तो उसका थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ये रहा। ऐसे कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो भाई साहब आप इसे बेसिक से कैलकुलेट कर लो, आपकी मर्जी है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकने वाली है। आप कहोगे कि सर 7895 का 4.2% निकालो। 7895 का जो डिस्काउंट है ना, कितना? 4.2%, यानी कि 4.2 बटा 100 और गुणा 7895। मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे अंकित मूल्य दिया हुआ है और 4.2% का डिस्काउंट है। तो आप कहोगे कि सर उसका 4.2% निकाल दो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन तो है। सर ये लॉजिक कैलकुलेशन में एग्जाम में कैसे याद रहेगा? ये रहेगा, मैं हमेशा आपको वही लॉजिक, वही ट्रिक और वही प्रोसेस, वही चीज बताता हूं जो चीज एग्जाम में लग सके। मैं ऊट पटांग, मुझे इस क्वेश्चन के कम से कम 4 मेथड आते हैं, लेकिन उनमें से 3 मेथड ऐसे हैं, 2 मेथड ऐसे हैं जो एग्जाम में कभी आप लगा ही नहीं पाओगे। यहाँ सीखने में आपको अच्छा लगेगा, मैं डिजिटल सम विजिटल सम से भी करा दूंगा, तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लगा पाओगे। ये जो मैंने आपको कहा अप्रोक्सीमेट वाला, ये एग्जाम में लगेगा, लेकिन कंडीशन है आप अपनी प्रैक्टिस जब करो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब खुद से रिवीजन करो रफ कॉपी में, ये चीज लगा के देखना, इन चीजों को थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली लगेगी ये, 100% लगेगी। 4 पॉइंट को हटाया 0, ठीक है भैया। 42 की गुणा करो इसमें, या तो 42 की गुणा करो या 2 से काटो 21 बार और 2 से काटो 500 बार, फिर 5 से काटो 100 बार, 5 से काटो 5 एकम 5, 2, 5 पूरे 25, 3, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45। अब 21 की गुणा कर दो, 21 निम्मा 189, हासिल का 8, 18, 21 सत्ते 147, 47 और 18, 165 का 5, हासिल का 16, 21 पंजे 105 और 16 121, हासिल का 12, 21 एकम 21, 21 और 12 33 और बटा 100। 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 331.59। अब 331.59 है, सवाल ने भैया हमें या तो लगभग में निकाल लो या फिर एग्जैक्ट घटाओ, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा बच्चा 7895 माइनस 331.59। अब आप इसमें से घटा लो 331.59, आप पहले पूरा 331 घटाओ, 59.59 को साइड कर दो, पूरा 331, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, ये आ गया 7564, और उसमें से अब 0.59 माइनस कर दो 0.59, तो ये आ जाएगा 7563.41। कितना आ जाएगा? 7563.41। तो
एग्जैक्ट भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस कैलकुलेटिव था, सवाल में कुछ था थोड़ी। 4.2 की जगह 10% होता, आप ही कहते सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्जाम में। उसने 10% की जगह 4.2% दे दिया, तो सवाल में हमने इतना टाइम दिया। इतना टाइम मैंने इस सवाल में दिया, हार्ड नहीं था। आपको मैंने अलग अलग अप्रोच दी कि आप इस तरीके से, इस तरीके से देखो। जब आपने ऐसे किया 2 लाइन में खत्म हो गया, ऐसे किया थोड़ी सी कैलकुलेशन बनी। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का। किसका है बच्चा? सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव, और ये ऐसा है जिसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, किरमिक बट्टा, क्या बोलते हैं जिसको? किरमिक बट्टा। अच्छा, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, आपको मैंने A% और B% की वृद्धि, A% की वृद्धि, B% की कमी, A% की कमी और B% की कमी, क्या इन तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे? क्या किसी भी बच्चे को ऐसा है कि सर अब लिखवाए थे? लिखवाए थे ना कि A% की वृद्धि, B% की वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस A गुणा बी बटा 100। A% की वृद्धि और B की कमी का भी फॉर्मूला लिखवाया था, A माइनस बी माइनस A गुणा बी बटा 100। और A% की कमी और B% की कमी का भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, A प्लस बी माइनस A गुणा बी बटा 100। याद करो। तो क्या आप समझे? क्या आप समझे कि डिस्काउंट का मतलब भी क्या होता है? डिस्काउंट इज नथिंग बट कमी। डिस्काउंट और कुछ नहीं है, कमी तो है भाई। अंकित मूल्य पर अगर आप डिस्काउंट देते हो तो आप अंकित मूल्य को कम ही तो कर रहे हो। आप अंकित मूल्य को कम ही तो कर रहे हो। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं सक्सेसिव, और अब थोड़ी सी दुकानदारों की वाट लगाते हैं। थोड़ी सी दुकानदारों की वाट लगाते हैं। हालांकि मैं सीधा फॉर्मूला पढ़ाकर क्वेश्चन पे जा सकता हूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अंदर घुसूंगा ताकि आपको फील आए, और ऐसा भी होता है क्या, देखना। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, पहले तो 10% का डिस्काउंट, और मैंने कहा दोबारा 10% का डिस्काउंट, 10% और 10% का किरमिक बट्टा दिया गया है। क्या दिया गया? सक्सेसिव डिस्काउंट, किरमिक बट्टा। तो आपसे कहेगा उसका समतुल्य बट्टा बताओ क्या होगा? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ क्या होगा? कि अगर 10% का और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम इसे रेशियो मेथड से पढ़ते हैं। भैया 10% का डिस्काउंट का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। क्या होता है बच्चा? 1/10, 1/10। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू कम होना। डिस्काउंट का मतलब क्या है? वैल्यू कम होना। तो पहले क्या हो जाएगा? 10 में से 1 का डिस्काउंट दे दो तो 9 रुपए में बेचेगा। उसने दोबारा 10% का डिस्काउंट दिया, दोबारा 10 से 9 कर दो। फिर आप इधर गुणा करेंगे 100, इधर गुणा करेंगे 81, और भैया कितने की डिस्काउंट हुई? ओवरऑल 19 का डिस्काउंट है। तो भैया अगर परसेंटेज में निकालना है तो 19, और नीचे हमेशा ये अंकित मूल्य वाला पार्ट होता है और ये विक्रय मूल्य वाला पार्ट होता है। तो नीचे हमेशा अंकित मूल्य और गुणा 100। अगर मैं समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछूंगा किसका? 10% और 10% का, तो आप कहेंगे सर 19% हुआ। क्या हुआ? 19% का डिस्काउंट हुआ। लेकिन अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूले से जाऊं, अगर मैं इसी चीज को, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, बस कमी है। A% और B% का बट्टा अगर आपको दे दे, किरमिक बट्टा, A% और B% का आपको सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि किरमिक बट्टा अगर आपको दे, तो भैया उसका समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है A प्लस बी माइनस A गुणा B बटा 100।
हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि भैया अगर ईडी का मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा, यानी कि अगर आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं A% और B% का, तो समझ जाना डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, यानी कि A% की कमी और B% की कमी दो बार की गई सक्सेसिवली, तो मतलब सरका वाला फॉर्मूला A% की कमी B% की कमी, मतलब A+B माइनस A गुणा B बटा 100 ही होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां 10% और 10% बोला है, तो 10 + 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, तो कितना आ जाएगा? 10 और 10 20, 20 में से एक गया, यानी कि समतुल्य बट्टा आएगा बच्चा 19% का। कितना आएगा? 19% का। अब थोड़ा सा दुकानदारों की कान खिंचाई करते हैं। कहीं भी दुकान पे अगर लिखा हो कि, आपने देखा होगा ऐसे बोर्ड पे लिखा होता है फ्लैट 10% प्लस 10% का डिस्काउंट प्लस 10% का ऑफर, ऐसे लिखा होता है 10% प्लस 10% का ऑफर। अब आप दुकान में घुस गए, भाई उसने तो 10 + 10% का डिस्काउंट दिया है। अब आप दुकान में घुस गए और दुकान में दुकानदार से कहा, अरे आपके बाहर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है 10 + 10, ऐसा करो मुझे 20% का डिस्काउंट दो। भाई 10 + 10 तो 20 होता है, बच्चा भी जानता है, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा 10 + 10 20 होता है, 10 + 10 20 होता है। तो क्या दुकानदार आपको 10 + 10 20% का डिस्काउंट देगा कभी? बोलो, क्या दुकानदार कभी आपको सिंपल डिस्काउंट, क्या कभी आपको 10 + 10 का 20% का डिस्काउंट कभी दुकानदार देगा आपको? सीधा बट्टा है ये सिंपल डिस्काउंट है, सीधा बट्टा, जिसको क्या कहते हैं? सीधा बट्टा, सीधा बट्टा, सिंपल डिस्काउंट। क्या वो देगा आपको कभी? आप कहेंगे नहीं सर, दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं है। दुकानदार कहेगा, अरे रुको, मैंने तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट लिखा है, मैंने तो ये किर्मिक बट्टा लिखा है। क्या लिखा है? किर्मिक बट्टा। तो दुकानदार कहेगा, भाई मैंने तो ये किर्मिक बट्टा लिखा है, किर्मिक बट्टा। तो आप कहोगे भाई तेज बन रहा है, बाहर तो बोर्ड पे नहीं लिखा कहीं भी किर्मिक बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट, और तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, उस पर तो बस लिखा हुआ है फ्लैट 10 + 10% का ऑफर। आप कहोगे वाह बहुत तेज बन रहा है। तो भैया इस प्रकार तो ये 10 + 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा 100 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार तो ये 19% का हो जाएगा। तो आप जरा मुझे बताओ दुकानदार का फायदा किस में है? अगर आप एक दुकानदार हो तो आपका फायदा किर्मिक बट्टा देने में है या सीधा बट्टा देने में है? आपका आपका फायदा क्या सक्सेसिव डिस्काउंट में होगा या आपका फायदा सीधा बट्टा होगा? भाई 10 + 10 20 और 10 + 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100 19%। अगर आप दुकानदार हो, दुकानदार क्या चाहता है? बोलो, दुकानदार चाहता है मैं कम से कम डिस्काउंट दूं। दुकानदार क्या चाहता है? मैं कम से कम डिस्काउंट दूं। तो अगर दुकानदार का फायदा आप देखना चाहते हो, दुकानदार का फायदा, तो आप कहोगे कि सर उसका फायदा तो सक्सेसिव डिस्काउंट में होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट किर्मिक बट्टे में होगा। वो हमेशा चाहेगा मैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा क्योंकि वो कम होता है। और अगर आप एक ग्राहक हो, यानी कि अगर आप कस्टमर हो, कस्टमर का फायदा यानी कि ग्राहक का फायदा जो होता है उसका किस में होता है? ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक तो चाहता है कि पूरी मार्केट लूट के घर ले आऊं मैं। पूरी की पूरी मार्केट लूट के घर ले आऊं का मतलब है दुकानदार, जो ग्राहक है वो तो चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, मुझे क्या मिले? मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट, सॉरी मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो दुकानदार से पूछा जाए तुम्हारा फायदा, वो कहेगा सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर ग्राहक से पूछा जाए तुम्हारा फायदा, तो आप कहोगे सक्सेसिव। हाँ, हमें तो सीधा बट्टा चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल डिस्काउंट चाहिए, सिंपल डिस्काउंट, सीधा बट्टा। तो ये सवाल बने हैं और मैं दिखाऊंगा आपको कि आपसे सवाल में ये नहीं कहेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, आपसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताओ कौन सा
कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए फायदेमंद है, इस तरीके से आपको बोलेगा। आपसे बोलेगा बताओ कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए फायदेमंद है, ऐसे बोलेगा। आपको वहां अपना दिमाग लगाना है कि ग्राहक का फायदा मतलब सीधा सीधा बट्टा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट कहां जा रहा है। ग्राहक का फायदा मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कहां जा रहा है, और दुकानदार का फायदा यानी कि मिनिमम डिस्काउंट कहां जा रहा है। ये आपको 2 पॉइंट बच्चे ध्यान में रखने हैं और इनका काम आगे आएगा। आप इसको थोड़ा सा वैसे सक्सेसिव और क्रमिक का तो मैंने यहां पे लिखा है, कई बार वो 4 ऑप्शन देगा, चारों के चारों सक्सेसिव देगा, तो वहां ग्राहक के लिए सबको नहीं जोड़ना है। वहां हमें देखना है कि 4 ऑप्शन अगर सक्सेसिव हैं तो उनमें सबसे कम कौन सा है, वो दुकानदार का फायदा। 4 ऑप्शन अगर सक्सेसिव हैं उनमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है, वो ग्राहक का फायदा। तो यहां आप लिख भी सकते हो दुकानदार का फायदा मतलब मिनिमम डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट, और ग्राहक का फायदा मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट, ऐसे भी लिख लो। ये वाली लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने देगी कि दुकानदार का फायदा मिनिमम डिस्काउंट, ग्राहक का फायदा मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, चलो। हाँ, तो ये था सारा खेल क्रमिक बट्टे का। जरा इस सवाल का उत्तर बताना मुझे। जल्दी से बताओ। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% है, दूसरी B% है, इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगी। एकल छूट फॉर्मूला पूछा है, A% और B% की 2 छूट है, फॉर्मूला A प्लस बी माइनस A गुणा B बटा 100। तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी ना, A प्लस बी प्लस ना, A प्लस बी माइनस बी ना, A प्लस बी माइनस A गुणा B बटा 100, ऑप्शन नंबर डी। समतुल्य बट्टा पूछा है, A प्लस बी माइनस A गुणा B बटा 100। ये बताइए। सवाल है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट दी जाए। 20% और 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 20 और 10 के अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो फॉर्मूला होता है A प्लस बी माइनस A गुणा B बटा 100, यानी कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, 28% का सक्सेसिव समतुल्य बट्टा इक्वलेंट डिस्काउंट होगा। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, 20% का 1/5, 10% का 1/10। पहला डिस्काउंट 20% का है तो 5 से 4, दूसरा 10% का है तो 10 से 9, गुणा करेंगे 50, गुणा करेंगे 36, तो डिस्काउंट कितने का है, 14 का डिस्काउंट है भाई। 50 अगर अंकित मूल्य है, 36 अगर विक्रय मूल्य है, तो डिस्काउंट कितने का है, 14 का। और अगर डिस्काउंट परसेंट में चाहिए तो 14 बटा 50 गुणा 100, कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28%। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो अब आपको मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं, 3 डिस्काउंट वाला है बच्चे। आपने इसे फॉर्मूले से भी करना है, आपको मैंने परसेंटेज में सब पढ़ाया हुआ है कि फॉर्मूले से करना है तो 2 पे लगाओ, फिर तीसरे पे लगा दो। आप इसे रेशियो से भी करके देख लेना, उसे फॉर्मूले से भी और रेशियो से, दोनों से। कल हम मिलेंगे इसी टाइम 11 बजे। थैंक यू, बाय बाय।